Hello students, I am Veer Verma and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिमैक्स सैम्पल पेपर 1 क्लास 10th साइंस PSCB का सैम्पल पेपर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, और बच्चे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि कई बार कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू डालनी मुश्किल होती है, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। तो फर्स्ट आपको बेटा अटेम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के। सो यहाँ पे आपने सैम्पल पेपर्स में बेटा कुछ नहीं छोड़ना, उनके ये 5 आपको पीछे सैम्पल पेपर दिए हैं यूनिमैक्स के, इनको ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के भी आपको प्रोवाइड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मेरे पास बहुत सारे इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इन पैडेड फॉर्म, एयर कंडीशनर या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका क्या जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बायोस्फीयर इंक्लूड, जो बायोस्फीयर है उसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या ऑल ऑफ द अबव, तो बायोस्फीयर में बेटा ये तीनों आते हैं, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट का क्वेश्चन है V प्रोपोर्शनल टू I लॉ इज गिवन बाय, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा D ओम। ठीक है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आइस कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, अभी बेटा आपका आई लेंस है, इसको जो मसल्स होल्ड करके रखते हैं वो फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, तो वो मसल का नाम क्या है सिलरी मसल। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, अब पार आपको दी है 2 डायोप्टर, P होता है 1/f, तो 1/2 डिवाइड करो तो क्या जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब इसको हम हमेशा जब फोकल लेंथ में करते हैं तो सेंटीमीटर में करते हैं, तो 0.5 को जब आप सेंटीमीटर में यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50, तो इसका आंसर क्या है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एन एंथर कंटेन, और जो एंथर है वो क्या कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन इज, अब ये होता है बेटा आपका CnH2n, जो आपके इथीन यानी EN ईन से एंड होते हैं, अब इसमें आपकी N की वैल्यू होती है 2, तो वो क्या आ जाएगा आपका C2H4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज, इसका 2। बडिंग अकर इन विच ऑर्गेनिज्म, अब बडिंग इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है ईस्ट में, एमीबा में होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, और हाइड्रा में रीजनरेशन, मैंने आपको बाकी भी बता दी। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन द ग्रीन प्लांट्स इज, और जो न्यू ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन क्या होता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये नेक्स्ट करते हैं हमारे MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन पैन फ्रॉम रस्टिंग इन योर किचन, तो अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक और ऑल ऑफ द अबव, तो उसका आ जाएगा अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक। अब नेक्स्ट है व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन यू विजिट डॉक्टर, अब जब भी आपको इनडाइजेशन होती है तो डॉक्टर आपको क्या देता है एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पेपर कई बार में आ जाता है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर हैं, इनको तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। ये अब हम फाइनल की तैयारी करेंगे बेटा, 8th जो भी बोर्ड क्लासेस हैं उनकी भी, और जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनकी भी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ pH सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अब रेड लिटमस ब्लू कब होता है जब आपका बेस होता है, अब आपको पता है कि 7 आपका न्यूट्रल है और 7 से कम होते हैं आपके एसिड, और 7 से ज़्यादा रेंज होती है आपके 14 तक बेस। ठीक है, 0 to 14 स्केल होता है आपका pH स्केल, और आपको पता है जब 7 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा बेस। अब इनमें से ये सारे नंबर तो 7 से छोटे, इट मीन्स ये कौन से एसिड, और 10 यानी ये क्या है बेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है
डी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ पाउडर ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम रिबन की कंबशन होती है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि वाइट कलर का है। नेक्स्ट आपसे पूछा उन्होंने, फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज। ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज +1 मैग्निफिकेशन। अब इन्होंने +1 मैग्निफिकेशन की है, तो वो किस मिरर में होती है? आपके प्लेन मिरर में। अब है आपका अभी है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपने कोई भी 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से चॉइस भी होगी। अब है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कोई भी 7 करने हैं, 10 आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही है सारे। एंड लास्ट में 5 मार्क्स के इंटरनल चॉइस के साथ। देखो एक आपका चैप्टर 3 से इस तरह से एक क्वेश्चन ये आ गया, और चॉइस में ये, मतलब दोनों एक ही चैप्टर से, बट इंटरनल चॉइस में या तो ये कर लो न्यूमेरिकल बेस्ड, या से कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 5 मार्क्स का कि ए और बी पार्ट में, ए पार्ट 2 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का, ठीक है। जैसे इस तरह से आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू।